ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोट शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, आज कुछ दिक्कत हो रही थी, पर गुरुपा की कृपा है, गुरुपा की महिमा है। शुक्राना गुरु पिता। अनंत कोट शुक्राना कि संगत जी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही, पर गुरुपा की कृपा ही है कि मैं बोल पा रही हूँ। अनंत कोट शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है। 6 अध्याय है। संगत जी ध्यान से सुनिए और सभी संगत को शेयर करते रहिए। और संगत जी, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ऐसा होता है संगत जी, पाठ चल रहा होता है तो फिर वो पाठ रुक जाता है और आगे संगत तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए शुक्राना। अनंत कोट शुक्राना। संगत जी, संध्या की आत्माहुति आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतरित होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना और ब्रह्मा का रुद्र रूप से विवाह करने के लिए प्रयत्न और चिंतन तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब वर देकर भगवान शंकर के अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई। वहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया। उसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेश्वरी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को प्रति रूप में मन में रखकर उस महान यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समीप गई। और उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनि ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े ही हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशय शरीर तत्काल दुग्ध हो गया। उस पुरोडाश की लक्षणी गंध सब ओर फैल गई। अग्नि से भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ को स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उस शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और जो दिन और रात के मध्य में पड़ने वाले अर्ध संध्या तथा उनके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ। जो दिन और संध्या रात के मध्य में होने वाले अंतिम संध्या सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रदान करने वाली होती हैं। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय और प्राचीन क्षितिज में लाली छा जाती है, प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती हैं। जब लाल कमल के समान सूर्य प्राप्त हो जाते हैं, उसी समय सायं संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाला होता है। परम दयालु भगवान शिव ने उसने मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वहां अग्नि से ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाते हुए स्वर्णिम की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उसे उन्होंने यज्ञ के लिए उन्हें नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों ने घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात प्राप्त किया है। निर्देश यज्ञ को समाप्त करके कृत हो हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपसारण्य में भीतर मुनीश्वर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु और महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हाथों से निकले हुए जल से प्रिया आदि 7 बार पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मेघातिथि
पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर अपने साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनीश्वर वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगे। मुनि शिरोमणि, इस समय मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं को फल को देने वाला है, पवन पावन और दिव्य। जो स्त्री शुभ और व्रत का आचरण करने वाली पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्णता कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और वे इस प्रकार बोले। नारद जी कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है। इस शिव भक्ति से बुद्धि करने वाली धर्म, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों को पापों का नाश करने वाला तथा उत्तम मंगलदायक है। कामदेव रति और विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया। दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, तब जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई थी, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त उनका शुभ चरित्र उसे भक्तिपूर्वक सुनो। अर्थात पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया से मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार शो बताता हूँ कि सुनो। मैं स्थान पर गया, वहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरों पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप में समय शिव की माया से पूर्णतया मोहित था, अतः मैं उन्हें कहा कि पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे महादेव किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करके, उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। महादेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा कि प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव की मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। मेरे उस निश्वास में राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मालिनी ये दोनों मंदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव और मोहिनी का बारंबार चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आए, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारणों की उत्पत्ति हुई और उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उस सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु प्रयत्न करने पर भी भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौटे आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसने चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को बस में करने वाले योग परायण भगवान शंकर को किसी स्त्री को अपने सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूपा और मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, वे नेत्र प्रफुल्लित समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पाश ले रखे थे। श्याम शरीर पीताम्बर बड़ी शोभा पाते थे रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं, सबके उत्तम शरणागत। और श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेम क्षुब्भों की धारा बह चली थी और मैंने गदगद हो कंठ को बारंबार स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और
शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले कि महाप्रज्ञ विधाता लोक सृष्टा महान तुम धन्य हो। बताओ तुमने किसके लिए आज मेरा स्मरण किया है और किन किन निर्मित यह स्तुति की है जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है और उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा और इस विषय को कोई संदेह नहीं, अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं अपनी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले कि विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ये वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबसे कर्ता भर्ता पालक और संहारक हैं। वे परात्पर हैं, पर ब्रह्मा है, परेश हैं, निर्गुण है, नित्य हैं, अनिंदेश्वर हैं, निर्विकार हैं, अद्वितीय हैं, अच्युत हैं, अनंत हैं, सबका अंत करने वाले हैं, स्वामी और सर्वव्यापी हैं, परमात्मा एवं परमेश्वर हैं, सृष्टि पालक और संहार करता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले हैं, व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण तदोगुण तथा तमोगुण परे माया से वेद युक्त प्रतीत होने वाले हैं, निरीह माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर सगुण स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूपा, निर्विकार, आत्मराम, निर्द्वंद, भक्ति परम वश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शन, गर्भहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वामन्तः शुभम का भजन करो, इससे संतुष्ट हो वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से शिवा का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करके वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि शिवा सगुण रूप में अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री को मान शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के लिए निर्मित स्वतः शिव भक्ति भाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। तात शिवा और शिव दोनों को भक्ति के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनके प्रार्थना की थी तब पूर्ण काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, उसी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव में स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविकारी सृष्टिकर्ता प्रभु मुझे उस सृष्टि के पालन कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विषाद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा कि विष्णु मेरा उत्कृष्ट रूप से विधाता के अंग से इस लोक को प्रकट हुआ है जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसे वह मेरा संपूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उनकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला और वह समस्त गणों का सृष्टा निर्वेश एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवताओं मेरे ही रूप हैं, यद्यपि विशेषता रुद्र
मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती और तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती का नाम उमा रूप होगा, वे ही भाभी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान परमेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लगे रहे। ब्राह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों को संदीपनी हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरित हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए ब्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतरित होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे का अध्याय कल होगा और सभी संगत का शुक्राना कि वो इतने ध्यान से शिव महापुराण का पाठ सुन रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना सभी संगत को। और संगत जी, ये पाठ गुरु जी ने इसीलिए बताया कि सभी हम मानव कल्याण हो सके। नहीं तो संगत जी, हम नहीं जानते कि कितना, यदि शिव किसी तरह पत्नी का ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। किसी के लिए मैं अपनी आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझे शीघ्र ही बोले कि विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही मेरे कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक, वे ही परम तात्पर्य हैं। परब्रह्म है, परमेश्वर है, निर्गुण नित्य निर्वेश है, निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत, सबका अनंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालक और संहारक के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। रजोगुण तजोगुण तथा तमोगुण से परे, माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले निर्हीर माया रहित है। माया के स्वामी, प्रेरक, चतुर, सगुण और स्वतंत्र, आत्मानंद रूप निर्विकार, आत्मराम, निर्द्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शन, गर्भहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शुभ का भजन करो, इससे तुरंत संतुष्ट हो, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार है कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करें और तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवी श्री यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप में अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही महादेव की पत्नी हो जा सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के साथ पत्नी का उत्पादन करने के लिए निर्मित स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। तात शिवा और शिव दोनों ही भक्ति के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधि भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों सब उनसे प्रार्थना की ही वह तत्काल से भगवान शंकर की जो बात ही कही उन्हें याद करो। और ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टिकार का भार का आदेश दिया है। तुम उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु से मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपो। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा कि विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इस विधाता के अंग के इस श्लोक में प्रकट होता है जिसका नाम रुद्र होता है। रुद्र का ऐसा रूप ही होता है जैसा मेरा, वह मेरा संपूर्ण होगा। तुम दोनों
को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। तुम दोनों ने संपूर्ण मनोरथ की सिद्ध करने वाला होगा, वही जगत का प्रलय करने वाला होगा और समस्त गुणों का सृष्टा निर्विकार उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता और मेरे रूप में यद्यपि विशेष रूप ऐसा संपूर्ण होगा जो पुत्रों देवी उमा के 3 रूप होते हैं। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और दूसरा श्री हरि की पत्नी होगी, दूसरा स्वरूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती और तीसरा स्वरूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगा, वे ही भावी रूप रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों को सुखपूर्वक अपने अपने कार्यों में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर मैंने तुम दोनों को संदीपनी हो गए और साक्षात भगवान शंकर के रुद्र नाम से अवतरित हुए। वे इस तरह कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए ब्रजेश्वर जब शिवा की सती नाम से अवतरित होने वाली, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला अध्याय कल होगा और संगत जी ये आगे अध्याय पहुँचते रहे, इसलिए सभी संगत के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अभी सभी संगत पर पहुँचता रहे। संगत जी, सभी लोग शिव पुराण का अच्छे से सुन सकें। गुरुपा का आदेश जो है अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।